एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध के शिष्य उन्हें देखकर बहुत हैरान होते थे। वह सोचते थे कि बुद्ध कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते। इतने सारे लोगों के साथ लगातार चलते हुए, सिखाते हुए और इतने कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी उनके शरीर में इतनी ऊर्जा और शांति कैसे बनी रहती है। एक दिन उनके प्रमुख शिष्य आनंद ने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, भगवान, आप इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं, जबकि हम सभी समय समय पर बीमार हो जाते हैं, लेकिन आप कभी बीमार नहीं पड़ते। बुद्ध ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, स्वस्थ और रोग मुक्त रहने के लिए मेरे कुछ सरल नियम हैं, जिन्हें मैं प्रतिदिन पालन करता हूँ। यदि कोई भी इन नियमों को जीवन में आत्मसात कर ले तो वह भी स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकता है। आनंद और अन्य शिष्य बहुत उत्सुक हो गए और ध्यान से बुद्ध की बातों को सुनने लगे। बुद्ध ने तब अपने रोग मुक्त जीवन के 5 नियम बताए। बुद्ध ने पहले भोजन की बात की। उन्होंने कहा, मैं हमेशा समय पर भोजन करता हूँ। सुबह का भोजन हल्का होता है और दोपहर का भोजन संतुलित। लेकिन खाने का सही तरीका यह है कि तुम इसे पूरी तरह से मन लगाकर ध्यान से खाओ। हर कौर को महसूस करो, उसे अच्छी तरह चबाओ। यदि तुम जल्दबाजी में खाना खाते हो तो तुम्हारा शरीर इसे सही ढंग से पचा नहीं पाएगा और इससे शरीर पर अनावश्यक भार पड़ता है। इसके साथ ही बुद्ध ने बताया कि खाने का प्रकार भी महत्वपूर्ण है। सादा और पोषक आहार ही शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, बुद्ध ने कहा। उन्होंने शिष्यों को याद दिलाया कि अत्यधिक तैलीय, मसालेदार या असंतुलित भोजन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों के सामने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। एक बार एक राजा ने उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया और कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। बुद्ध ने उस समय केवल सादा भोजन ही ग्रहण किया। राजा ने पूछा कि इतने स्वादिष्ट पकवानों को छोड़कर आपने इतना साधारण भोजन क्यों चुना? बुद्ध ने जवाब दिया, स्वाद केवल जीभ के लिए है, लेकिन सादगी पूरे शरीर और मन के लिए है। इसके बाद बुद्ध ने जल की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, जल सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली औषधि है। मैं दिन भर में पर्याप्त जल पीता हूँ, लेकिन कभी भी भोजन के तुरंत पहले या बाद में नहीं। जल का सही समय पर सेवन करने से शरीर के अंग सही तरीके से काम करते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और कहानी सुनाई। एक बार जब वह एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग पानी की कमी से परेशान थे। लेकिन जब वह गांव के बाहर नदी के पास रुके तो देखा कि नदी का पानी साफ और शीतल था। बुद्ध ने कहा, इस जल की तरह ही अगर हम अपने शरीर को समय समय पर शुद्ध जल से तृप्त करें तो हमारी ऊर्जा शुद्ध और स्वस्थ रहेगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि शारीरिक श्रम और विश्राम का संतुलन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमारा शरीर एक यंत्र की तरह है। यदि हम इसे लगातार चलाते रहेंगे बिना रुके तो यह थक जाएगा और बिगड़ जाएगा। इसी तरह यदि हम इसे बिल्कुल नहीं चलाएंगे तो यह जड़ हो जाएगा। इसलिए जीवन में कार्य और विश्राम का सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बुद्ध हर दिन थोड़ा बहुत चलते थे और बाकी समय ध्यान और विश्राम में बिताते थे। शिष्यों ने उनसे पूछा, भगवान, आप इतना ध्यान क्यों करते हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से हमारा मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं। यह केवल विश्राम का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। बुद्ध ने चौथे नियम के रूप में मानसिक शांति और सकारात्मक सोच का महत्व बताया। उन्होंने कहा, यदि हमारा मन तनाव, क्रोध या चिंता से भरा रहता है तो यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। मैं हमेशा अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखता हूँ।
बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना चाहिए। जब एक बार एक क्रोधित व्यक्ति ने बुद्ध को अपशब्द कहे, तो बुद्ध ने उसे शांत भाव से सुना और उत्तर दिया, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह तुम्हारे पास ही रह जाता है। इसी तरह यदि तुम क्रोध करते हो और मैं उसे ग्रहण नहीं करता, तो वह तुम्हारे पास ही रहता है। यह सुनकर शिष्य समझ गए कि मानसिक शांति ही असली सुख है और यह शांति ही हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। बुद्ध ने अपने 5वें नियम में प्रकृति के साथ संतुलन की बात की। उन्होंने कहा, प्रकृति से हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमें स्वस्थ रखता है। सूरज की रोशनी, ताजी हवा और प्राकृतिक आहार हमें संतुलित और रोग मुक्त बनाए रखता है। मैं प्रतिदिन थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठता हूँ और ताजी हवा में सांस लेता हूँ। इससे मेरा शरीर ऊर्जावान रहता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि हमें अपने शरीर को प्रकृति के अनुरूप चलाना चाहिए, न कि उसके खिलाफ। उन्होंने कहा, जब हम प्रकृति के साथ समरसता में रहते हैं तो हम भी उसकी तरह शुद्ध और रोग मुक्त रहते हैं। दोस्तों, बुद्ध के ये नियम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि हम भी बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें, तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि हमारा मन भी शांति और संतुलन में रहेगा। दोस्तों, यह ज्ञान न केवल बुद्ध के समय में था, बल्कि आज भी इन नियमों का पालन करके हम एक स्वस्थ, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।